Good morning to all. Today we are going to read about separation of the component of a mixture. पिछली क्लास में हम लोगों ने कोलाइड सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ब्राउनियन मोशन और टिनल इफेक्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेपरेशन टेक्निक. कोई भी मिक्सचर हो उसके अंदर से कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, बाय फिजिकल मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो. तो कई सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो हमारे यूज़ में आते हैं. उन मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करना सेपरेशन टेक्निक कहलाता है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कई सारे नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं. तो कई बार खुद क्या होता है, मिक्सचर में से हमें जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको हम रिमूव कर देते हैं. जैसे कि चावल और गेहूँ हुआ, जब गेहूँ हमें काम में लेना होता है तो हम पहले उसे साफ़ करते हैं. जैसे कि हम उसे छानते हैं, सीविंग मेथड यूज़ में लेते हैं, हैंड पिकिंग मेथड काम में लेते हैं जिसमें जौ और कंकड़ को निकाल के फेंकते हैं. तो इस तरीके से उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है. इस तरीके से आपके घर में मिश्री, हम सब ने अपने अपने घर में मिश्री खाई होगी. ये मिश्री मार्केट में कहाँ से आती है? एक्चुअली ये शक्कर का जो पानी होता है उससे बनाई जाती है. शुगर सॉल्यूशन जो होता है उससे ऑब्टेन की जाती है. उसमें से पानी में से शुगर पार्टिकल्स को अलग किया जाता है जो मिश्री की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जितने भी सेपरेशन टेक्निक्स होती है ये अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस करती, किसकी? कंपोनेंट्स की. मतलब जो भी सेपरेशन टेक्निक आपको यूज़ में लेनी है वो डिपेंड करता है कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही हम टेक्निक को काम में लेंगे, सेपरेशन टेक्निक को. तो पहला सेपरेशन टेक्निक है आपका, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक. कलर कंपोनेंट फ्रॉम इंक या कलर कंपोनेंट फ्रॉम वाटर, क्योंकि जो लिक्विड के अंदर से आपको कलर कंपोनेंट निकालना है, सॉल्यूट निकालना. सॉल्यूट यहाँ पर है डाई या कलर कंपोनेंट और सॉल्वेंट यहाँ पर है वो इंक. तो दोनों को अलग करने के लिए हम लेंगे इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे. तब इवेपोरेशन मेथड में अगर मैं पढ़ूँ आपको तो द सेपरेशन ऑफ लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज डन बाय रिमूविंग द लिक्विड बाय हीटिंग और बाय सोलर इवेपोरेशन. मतलब लिक्विड के अंदर से जब आपको सॉल्यूट चाहिए, जब किसी लिक्विड के अंदर से आपको डिजोल्व सॉल्यूट को सेपरेट करना होता है तो हम इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होता है इवेपोरेशन. बाय इवेपोरेशन यू कैन रिकवर द सॉल्यूट कंपोनेंट ओनली इन सॉलिड और पाउडर फॉर्म. इवेपोरेशन की मदद से आप जो सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व है उस सॉल्यूट को पाउडर या सॉलिड की फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं. इफ़ द सॉल्वेट इज फ्लेमेबल मतलब जो जलता ना हो, जो खुद ना जलता हो, तो यू कैन नॉट यूज फ्लेम बाय हीटिंग. इंस्टेड यू कैन यूज एन इलेक्ट्रिकली हीटिंग सिस्टम एंड एन ऑयल और वाटर बोथ. इफ़ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल, अगर सॉल्वेंट जो आपका इनफ्लेमेबल जो जले नहीं तो आप इसको फ्लेम की जगह पे आप सीधा इसे इलेक्ट्रिक हीटिंग भी दे सकते हैं. तो आपका जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो पाउडर या सॉल्यूट बचेगा. तो अगर पूछा जाए कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, तो हम इसमें काम में ले सकते हैं इवेपोरेशन मेथड. या सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसके लिए भी हम इवेपोरेशन मेथड काम में लेते हैं. याद रखिएगा, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक को लेने के लिए भी इवेपोरेशन टेक्निक का ही यूज़ किया जा सकता है. इसने नीचे आपको एक एक्टिविटीज़ दी है. तो एक्टिविटीज़ में आपको नहीं पढ़ा रही, मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक समझाऊंगी. नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क. दूध से क्रीम कैसे निकालते हैं? आप सबके घरों में आपने देखा होगा, आपकी मम्मियाँ जो होती है वो मक्खन निकालती है, मलाई से, दही से मक्खन निकालती है. इसमें टेक्निक काम में आती है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स, मतलब हम एक एक्सिस के ऊपर लिक्विड को इतना घुमाते हैं कि उसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो सब ऊपर तैरने लगते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सब नीचे पहनने में बैठ जाते हैं. द पार्टिकल विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. In this method, the mixture containing suspended particles in rotated at high speed in a centrifuge. इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उसे हम हाई स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूग करते, मतलब घुमाते हैं. सबसे इजी गोइंग एग्जांपल है आपका मिक्सी के अंदर जब हम किसी लिक्विड को डालते, जब हम छाछ डालते तो आपने देखा होगा उसे हम काफ़ी हाई स्पीड पे घुमाते हैं, जिसके वजह से जो मक्खन होता है या बटर होता है उसके पार्टिकल्स ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे की तरफ आपके लिक्विड रहता है. In this method, the mixture containing suspended particles is rotated at a high speed in a centrifuge. The denser particles settle down to the bottom. Denser मतलब जो थोड़े heavy particles होते हैं वो पानी में नीचे की तरफ ले बैठ जाते हैं
और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर यानी ऊपर के ऊपर तैरते रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड काम में आता है मिल्क से क्रीम अलग करने में। व्हेन मिल्क इज रोटेटेड एट हाई स्पीड द क्रीम कलेक्ट इन द सेंटर एंड इज रिमूव थ्रू एन आउटलेट। जब इसे बहुत ही हाई स्पीड पे दूध को घुमाया जाता है तो क्रीम जो होती है वो सबसे ऊपर पैंदे मतलब ऊपर सेंटर में इकट्ठी हो जाती है, ऊपर ही ऊपर वैसे ले लेते हैं। इन केस द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज नॉट अवेलेबल वन कैन यूज डोमेस्टिक चर्न्स। अगर सेपरेटिंग मशीन नहीं आपके हाथ में, मिक्सी नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा मम्मी जो होती है वो रई का इस्तेमाल करती है। बटर फ्रॉम कर्ड, दही में से बटर निकालने के लिए हाथ से रई जो घुमाते हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के हाउ कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, इसके लिए मेथड होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। यही मेथड वॉशिंग मशीन में भी काम आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। टू इमिजिबल लिक्विड मतलब दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। द लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड। वो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स ही नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन एंड वाटर, ये इमिजिबल है। ऑयल जो है ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे रहता है। तो इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेपरेशन फनल का इस्तेमाल किया जाता है, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल होता है। ये सारे मैंने आपको नोट्स के अंदर भेजे थे सेपरेटिंग टेक्निक। ये वही है, 4 या 5 टेक्निक के नाम दिए थे आपको, और किन मतलब मिक्सचर को सेपरेट करने के काम आएगी वो मैंने आपको लिख कर दिया, आपको वही एक बार पढ़ लीजिएगा। तो लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड। इमिजिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। इस मेथड के अंदर क्या होता है, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड। दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। एक जो डेंसर होता है वो नीचे की तरफ बैठा रहता है, एक जो थोड़ा लाइटर होता है वो ऊपर की तरफ तैरता रहता है। इसने आपको एक डायग्राम दिया सेपरेटिंग फनल का नीचे। इसमें कुछ नहीं, पहले पानी डाल देते हो, केरोसिन मतलब पानी और केरोसिन का मिक्सचर डाल देते हो। थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो केरोसिन और पानी के ऊपर तैरने लगता है। नीचे एक स्टॉप कॉक होती है, स्टॉप कॉक को धीरे से खोलते हैं और पहले पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। दोनों के बीच एक सेपरेटिंग लेयर बन जाती है, ऑयल और पानी के बीच एक सेपरेटिंग लेयर बन जाती है। नॉक को हम तब तक खोल के रखते हैं जब तक पानी पूरा ना निकल जाए। आप देखोगे कि जैसे पानी निकल रहा है केरोसिन नीचे आता जाएगा, और जैसे ही केरोसिन नीचे स्टॉप कॉक तक पहुंच जाता है, पानी रिमूव हो जाता है, स्टॉप कॉक को बंद करके एक दूसरा बर्तन लगा दिया जाता है जिससे में केरोसिन या ऑयल को कलेक्ट कर लिया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इन दोनों मेथड के कुछ एप्लीकेशन भी दे रखे हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की एप्लीकेशन है कि वॉशिंग मशीन टू यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वॉश्ड वेट क्लोथ। गीले कपड़ों में से जब पानी को बाहर निकालती है वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर, तो वो टेक्निक भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की होती है एक तरीके से। और क्रीम, मिल्क से क्रीम अलग करना या दही से बटर अलग, मक्खन अलग करना, दोनों ही मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन स्कीम का काम आता है। और सेपरेटिंग फनल जो उसके एप्लीकेशन में है कि टू सेपरेट आउट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करते हैं जो कि दोनों इमिजिबल लिक्विड है। इसके अलावा बेंजीन और वाटर के मिक्सचर को भी अलग किया जाता है। टू सेपरेट आउट मोल्टन स्लैग एंड मोल्टन आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लास्ट पिछले चैप्टर में सब्लिमेशन मेथड आपको मैंने बताया था, उसकी डिफाइन, उसका डायग्राम, दोनों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।